हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर के कुछ मीनिंग्स एंड बेसिक्स सी चीज़ें करी थी हमने। ठीक है, आज हम अपने चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको रूरल क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है और उसके कुछ सोर्स बताए थे। मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए थे, एक तो था हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक था नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए थे, उन दोनों में से उन दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स और उन दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इसमें देखो पॉजिटिव क्या है। इंस्टीट्यूशनल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट वगैरह होती है, यानी कि जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, आपकी गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स वगैरह हो गई, ये सब जो आपके इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ठीक है, इनके पॉजिटिव क्या है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बैंक गवर्नमेंट वगैरह जो लोन देती है, क्रेडिट देती है फार्मर्स को, वो लेस इंटरेस्ट रेट पे देती है, यानी कि आप उनसे क्रेडिट लोगे और वो आपसे इंटरेस्ट कम लेती है। ठीक है, और वहीं अगर यही आप नॉन फॉर्मल से लेते हो, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो ऐसी लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, उनसे अगर आप लेते हो तो वो आपको क्रेडिट देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते हैं वो। ठीक है, अब देखो इसका एक और पॉजिटिव देखो इंस्टीट्यूशनल का, नो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये लोग आपको बेवजह में फालतू में परेशान नहीं करके ये सब चीज़ें नहीं करते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी करके, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल के यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह के कुछ नेगेटिव भी होते हैं। इनमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है कि आपको ये पेपर पे साइन करना है, ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ मोर्गेज रखनी है, ये सब चीज़ें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ठीक है, और देखो सेकंड होता है नॉट रेगुलरली अवेलेबल इन ऑल एरियाज। ये जो आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं ना, ये आपके सब एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका बैंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब आपका जो नॉर्मल मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, उनके जो सोर्सेज हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मैंने आपको बताया था मनी लेंडर्स वगैरह। ठीक है, उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल में हो गया आपका पॉजिटिव, ये जो लोग होते हैं ना, ये इजीली अवेलेबल होते हैं, यानी कि हर जगह आपको इजीली मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल में क्या था आपको कि बैंक्स वगैरह हर जगह नहीं होते जो आपको प्रोवाइड कर सके लोन हर टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं मनी लेंडर्स वगैरह, ये आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाके, ठीक है, ईजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनमें फॉर्मेलिटीज़ भी कम होती है, आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है इनके साथ जाकर कि आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, उस पर साइन करना है, ये सब नहीं होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल में। ठीक है, इसके 2 नेगेटिव भी होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो होती नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं ना वो काफ़ी हाई लेते हैं। ठीक है, और वहीं जो आपके इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये आपको बेवजह में परेशान भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ चीट भी कर सकते हैं। ये सब आप ये सब इसमें इसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम देखेंगे अपनी इंस्टीट्यूशनल में हमारे पास कुछ पाँच छः बॉडीज़ ऐसी बनाई गई है जो कि हमको लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो हम वो देखते हैं अपनी क्या क्या है। देखो सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और ये आपका एग्जाम में आ जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लिखो, 5 या 6 देंगे आपको 6 मार्क्स में, और 6 पॉइंट्स लिखो, यानी कि 6 लिखो सोर्सेज। ठीक है, या फिर आपको इनमें से कोई एक एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख के जाना। पहला देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ये कुछ सोसाइटीज़ है जो कि 1904 में बनाई गई थी। देखो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1904 विच प्लेड अ मेजर रोल इन शिफ्टिंग द रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर, यानी कि 1904 से पहले हमारे पास इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन प्रोवाइड करके वो काफ़ी कम थे, या ये मानो आप थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके पास फॉर्मल सेक्टर्स और इंक्रीज़ होके गए। ठीक है, तो ये आपका कब बना था, 1904। ये डेट्स याद रखना, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं एक पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेट की वीडियोज़ लेके आऊँगी, उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट होगी। पहले हमारी सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव कब बना था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज 1904 में। इसका काम क्या था, दे प्रोवाइड एडिकेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या करके के मतलब आपको सही इंटरेस्ट रेट पे आपको क्रेडिट दे के, ठीक है, कुछ आपसे लूटते नहीं थे कि आपसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करे, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया। सेकेंड है हमारे पास
लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये कुछ बैंक्स बनाई गई कि ठीक है, जो कि आपके पास सिर्फ फार्मर्स को लोन देने के लिए, स्पेशली फार्मर्स के लिए बनाई गई कि ये ठीक है, ये इनका क्या काम था, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट देगी कि ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं देगी कि ये क्रेडिट देने से पहले आपसे कुछ भी चीज़ उसके जो वो हो के पेपर्स हो के लैंड्स के ये सब चीज़ें, वो आपकी मॉर्गेज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, ये क्या कहते हैं हिंदी में, मैं भूल गई, जैसे गिरवी रखना, हाँ गिरवी रख के कहेंगे तो वो चीज़ होती है आपकी, ये मॉर्गेज के लिए आपके पास लैंड्स या फिर उसके पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट दे के, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड था लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारे पास, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक आपके वही जैसे आपकी HDFC बैंक हो गई, ठीक है, या आपकी SBI, ये सब जो आपकी नॉर्मल बैंक्स वगैरह है, इन्हीं को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है। ये सब बैंक हमारी कब बनी थी, 1969 में, ठीक है। ये आपका MCQ में आ चुका है पहले भी और ये आ सकता है। कमर्शियल बैंक का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1969 में। नेशनलिज्म कब हुआ था, 1969 में। It played a major role in advancing credit. It directly helps the farmers by expanding their branches in rural areas. पहले क्या था हमारे पास, रूरल एरियाज़ में ये सब बैंक्स वगैरह नहीं थी, कमर्शियल बैंक वगैरह, लेकिन लोगों को यानी कि स्मॉल फार्मर्स वगैरह को क्रेडिट देने के लिए क्या किया इन लोगों ने, अपनी जो ये कमर्शियल बैंक्स की ना, इनको रूरल एरियाज़ में भी ओपन इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। अब देखो, कमर्शियल बैंक ने एक स्कीम और बनाई थी जिसको हम कहते हैं KCC, जिसकी फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो किसान को क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड दिया जाता था एक, ठीक है, उसमें क्या होता था, वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए या फिर किसी भी फार्मिंग से हट के किसी भी चीज़ के लिए अगर फार्मर्स को लोन चाहिए तो वो ले सकते हैं कि इससे KCC स्कीम से, ठीक है। तो ये हमारे पास कमर्शियल बैंक में क्या, एक बार इसको रीड कर लो, बैंक इशूज क्रेडिट कार्ड टू फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर नॉन फार्मर एक्टिविटीज़, ठीक है। नॉन फार्मिंग आएगा यहाँ पे, फार्मर कुछ भी लिख सकते हो वैसे आप, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड तक कमर्शियल बैंक क्रेडिट। फोर्थ हमारे पास है इसमें रीजनल रूरल बैंक्स। ये वाले जो बैंक्स के स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए बनाए गए थे, ठीक है। ये कब बने थे, 1975 में। उसकी एक्यूरेट डेट है 26 सितंबर 1975, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारे पास बैंक्स बनाए गए थे, ये रूरल एरियाज़ के लिए बनाए गए थे, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ये किस एक्ट के अंदर बनाए थे, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये बनाए गए थे, इंपॉर्टेंट है, उसको माइक रिव्यू में आप लोग लिख लेंगे, नोट्स साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके बना लिया करो, ठीक है। दे यूजुअली ओपन्स ब्रांचेस इन द एरिया वेयर देयर वर नो बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स। ये ज़्यादातर कहाँ पे अपनी जो ब्रांचेस की कहाँ खोल के जहाँ पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती की, ठीक है, और वहाँ पे लोगों को उनको दिख रहा होगा कि लोगों को ज़रूरत है पैसे की, तो वो लोग वहीं पे अपने ब्रांचेस खोल के, ठीक है, और जो स्मॉल फार्मर्स वगैरह उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया करके, कि हमारे पास फोर्थ हो गया रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। फिफ्थ देखो हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SHG, जो कि आपके एग्जाम में आ जाती है कि फुल फॉर्म लिखो SHG की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या होता था, कुछ लोग होके के इसमें कुछ लोग मिलके, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे लोग मिलके, मतलब कुछ जो मतलब वेरीफाइड पीपल होके के, ठीक है, पीपल्स वगैरह होके के, वो लोग क्या करके के, वो लोग मिलके ग्रुप बना के, ठीक है, और सब उसमें मिनिमम यानी कि थोड़ा कुछ अमाउंट अपना कंट्रीब्यूट करके के, ठीक है। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करके के, अब फिर उन लोगों को किसी को भी अगर ज़रूरत होगी कि पैसों की क्रेडिट की, तो वो उसी में से उन्हीं जो उनका अमाउंट इकट्ठा हुआ है उन्हीं में से उन लोगों को क्रेडिट उधार यानी कि पैसे दे के उधार पे, ठीक है। ये तो हमारे पास होगा क्या SHG का, और ये ऐसे ही देखे कि कुछ इंटरेस्ट रेट लेके के उसके बदले, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता था वो रीजनेबल होता था, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेके के, मतलब नॉर्मल होता था, जितना होना चाहिए रीजनेबल होता था, ठीक है। अब देखो 2003 मार्च 2003 तक हमारे पास ये SHGs, पता है आपको, 7 लाख बन गई थी, 7 लाख SHGs आपस में लिंक्ड हो गई थी। देखो आप पढ़ो, दे प्रोवाइड्स थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। फ्रॉम दिस मनी द क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रिपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे नहीं मांगे के स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स लेके के एक बार में नहीं मांगे के, एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। बाय मार्च 2003 मोर देन 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर लिंक, यानी कि आपस में SHGs लिंक हो गई थी, कितनी, मोर देन 7 लाख,
ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी कहा जाता है किसको, SHGs को, जो कि आपका MCQ का एक क्वेश्चन है कि SHGs को और क्या कहा जाता है, या फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स दे सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे 5th हो गया। अब देखो हमारा लास्ट है नाबार्ड। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आई होप सुना हो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत फेमस वर्ड है, आई होप आप सबने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। ठीक है, ये जो हमारे पास सेटअप हुआ था, कब हुआ था, 1982 में सेटअप हुआ था ये हमारे पास। ठीक है, ये एपेक्स बॉडी है, यानी कि सबसे बड़ी। ठीक है, एपेक्स का मतलब होता है काफ़ी बड़ी। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक चीज़ बनाई गई थी, नाबार्ड बॉडी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो जितने भी फार्मर्स, जितने भी कुछ भी लोग होते थे जो फार्मर्स को क्रेडिट देते थे, ठीक है, उनको कंट्रोल करती थी। ठीक है, और फार्मर्स की हेल्प करती कि ताकि उन लोगों तक अच्छे से क्रेडिट पहुंच सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करती। देखो, इट वाज सेटअप इन 1982 एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्रेडिट देके के फार्मर्स को, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को ये कोऑर्डिनेट करके कि सही तरीके से वो लोग कर रहे हैं या नहीं, और अगर वो लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने का काम भी ये करती थी। इट टुक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा नाबार्ड के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास कुछ 6 मैंने आपको चीज़ें बताई, यहाँ पे दी मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। कौन कौन से बताए, देखो नाबार्ड, इससे पहले क्या था हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे पहले हमारे पास क्या था रीजनल रूरल बैंक, इन सब की डेट लिख लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद क्या है कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ये हमारे पास जो नॉर्मल बैंक्स वगैरह होते हैं वो है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, ये स्पेशली लैंड के लिए, यानी कि फार्मर्स को क्रेडिट के लिए। और फर्स्ट मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स के। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करके रहिए आगे भी। जल्दी से हम 2000 भी कंप्लीट करेंगे अपने।